एक जैसा इंसाफ मिलना ज़रूरी है, एक जैसी सहूलियात मिलना ज़रूरी है। ये बात को अगरचे हम लेते हैं तो औरतें जो है वो हमारे समाज का एक स्तंभ है, फाउंडेशन है। यहाँ से ही हम बड़ी इमारत बना सकते हैं। अगरचे जो इमारत होती है, जो एक बिल्डिंग की सबसे पावरफुल सिस्टम में समाविष्ट होती है, शामिल होती है, तो औरत जो घर बनाती है, घर से समाज और समाज से देश बनता है, देश से दुनिया। औरत न होती तो हम कोई भी ना होता। ये बात को अगरचे जहन में रखते हुए हम इस बात को आगे बढ़ाए तो बहुत अच्छा होगा कि इस बात के ऊपर हमारे स्टाफ से बहुत सारे लेडी टीचर हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आज हम जो कि 8 मार्च को यौम खातून मना चुके हैं, जागतिक महिला दिवस मना चुके हैं, लेकिन आज स्कूल में हम उसको यहाँ पर मनाने की कोशिश करेंगे। इसमें सारी बातें जो होंगी सिर्फ औरतों के बारे में होगी। तो मैं चाहूँगा कि अपने स्टाफ में से कोई लेडीज़ टीचर अगरचे कुछ चंद अल्फाज अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हो तो प्लीज़ वो सामने आए। माशाल्लाह हमारे जुमरा मैडम यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, जो कि यौम खातून सिर्फ खातून के बारे में उनकी बड़ाई, उन्होंने जो किए बड़े काम, उसके बारे में जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तैयारी तो हमारी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारी तबीयत खराब है, लेकिन हमारे एचएम साहब ने कहा है कि कोई बोलना चाहे तो, या हम खातून डे मना रहे हैं, इस वजह से किसी न किसी खातून को तो बोलना ही चाहिए, है ना। इसलिए ज़ोहरा बाजी सर की बात को रखने के लिए खड़े हुए। अगर बोलने के दौरान अल्फाजों का जो इस्तेमाल होता है उसमें हमसे अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए हम पहले ही माजरत चाहते हैं, क्योंकि बोलने की जो सलाहियत है वो फारूक सर की तरह तो हमारे में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम पहले ही माफ़ी चाह रहे हैं। कल का जो दिन था संडे, संडे हम सबका हॉलीडे रहता है, छुट्टी का दिन है, इसलिए हमारे एचएम की ये बहुत बड़ी हम लोगों पर, तमाम टीचर्स पर ये मेहरबानी है कि उन्होंने संडे को ना बुलाते हुए कल का प्रोग्राम आज रखा और हमारी छुट्टी हमको सही तरीके से मनाने दी और आप लोगों को भी छुट्टी मिल गई, है ना। यस। वुमेन्स डे पर अगर जितना भी बोला जाए बहुत कम है, पूरा दिन गुजर जाएगा तब भी हम इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मजहब इस्लाम में भी औरत को जो दर्जा दिया गया है वो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और माँ का जो मर्तबा है उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर नफिल नमाज में मैं हूँ और मेरी माँ मुझे आवाज़ दे तो मैं नमाज तोड़कर जाना चाहूँगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा है वो उनके बचपन में ही गुजर गई थी, उनकी तो वालिदा नहीं थी, लेकिन हम सब के पास, आप लोगों के पास आपकी जो अम्मी है उनका आप बेहतरीन तरीके से ख्याल रखिए, क्योंकि माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। और इसके अलावा एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह तो बंदे से खुश होता है तो उसे क्या देता है। अल्लाह ताला ने जवाब दिए कि मैं उसे बेटी अता करता हूँ। क्या अता करता हूँ? बेटी। और हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेटी के पैदा होने पर नाराजगी जाहिर करते हैं।
इसलिए बेटी के पैदाइश पर नाराज नहीं होना चाहिए। जिसको 3 बेटियां होती हैं और उन बेटियों का अगर अच्छे से पालन पोषण होता है, उनकी तरबियत अच्छे से होती है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नत नसीब करता है। और जन्नत नसीब होना बहुत बहुत बड़ी सादत है। तो और इसके अलावा हमारे देश की खातून जो है इंदिरा गांधी हम सब के लिए एक मिसाल है। वो पहली प्राइम मिनिस्टर है हमारे वतन पर, भारत पर, इंडिया पर, जिन्होंने एक महिला होने के साथ साथ हमारे पूरे देश को संभाला, हमारे संविधान को संभाला। इसके अलावा सरोजनी नायडू जी है, रजिया सुल्तान है, झांसी की रानी है, बेगम हजरत महल है, और ऐसे भी कई नाम होंगे जो हमें याद नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे बैठे हुए इस्लाम के लोगों के दिलों में, आप सबके दिलों में भी उनके नाम याद आ रहे होंगे। ऐसे बहुत से नाम हैं हमारे देश में भी और विदेशों में भी, कि जहाँ खातून अपने पर्दे की, अपनी जो भी उनकी मर्यादा है उसका पूरा ख्याल रखते हुए उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। और टीचर्स जो है वो इनको बनाने का सबसे बड़ा रोल मॉडल है। एक बार अपने स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ था, किसी लेडी ने यहाँ पर कहा था कि आपके जो मॉडल्स हैं वो सबसे पहले आपके पेरेंट्स, और पेरेंट्स के बाद आपके टीचर्स हैं, क्योंकि एक टीचर के जरिए ही जज, वकील और जो भी ओहदे हैं, कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन जो भी ओहदे हैं उनको सबसे बड़ा अदा करने का किरदार किसका होता है? हाँ, टीचर का। इसलिए नहीं हम बता रहे कि हम खुद टीचर हैं, इसलिए नहीं, जिन्होंने हमको पढ़ाया है, जो हमारे उस्ताद रह चुके हैं, आज हम जो यहाँ आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, इसमें भी हमारे उस्ताद का बहुत बड़ा हाथ है। तो आखिर में हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप भी अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें। जो आपके उस्ताद आपको बताते हैं होमवर्क के बारे में, क्लास के बारे में, HM वसीम सर है, जो भी हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, जो आपको गाइडलाइन देते हैं, आप उस पर अमल कीजिए और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके अपना, अपने वालिदैन का, अपने मजहब का और अपने वतन का नाम रोशन कीजिए। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, और अगर कोई बोलने में गलती हुई तो दोबारा माफ़ी की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़। समाजी शोबों में हमने बताया है कि अभी तक जितनी मालूमात दी गई समाजी शोबों के ताल्लुक से ये मालूमात दी गई है आपको, समाज में जिसने जो काम किया। देखते हैं हम सियासत को, तो सियासत में बाजी ने बताया, जुमरा बाजी ने, कि इंदिरा गांधी, रजिया सुल्तान, इन्होंने सियासत में बेगम हजरत महल, रानी पद्मावत, रानी लक्ष्मीबाई, और उन्हें कौन भूले जिसके नाम पर ये महाराष्ट्र बना, जीजा माता, जो कि हमारे मराठा सल्तनत के बानी, जिन्होंने मराठा सल्तनत के ताजपोशी का ताज और ताज पर बैठे, सिंहासन पे बैठे और ताज पहना, शिवाजी, श्री शिवाजी महाराज, उनकी माँ जीजा माता, उन्होंने अपने दौर में क्या काम किए। पढ़ाई तालीम की ओर अगर जाते हैं हम, तो तालीम हासिल करने वाले जो औरतें हैं उसमें काफ़ी मशहूर है। कौन मशहूर है? हम जिनके यहाँ पर प्रोग्राम भी लेते हैं, सावित्रीबाई फुले है ना, फातिमा शेख, ये सारे काम आपको जहन में रखने होंगे कि ये औरतों ने क्या किए थे देश को बनाने के लिए। खेल के मैदान से देखे तो पीटी उषा, पीवी सिंधु, उसके बाद में सानिया मिर्जा,
है ना, ये इन्होंने, और वो फोगाट बंधु, उनका नाम, 3 बहनें हैं वो जिन्होंने, औरत न होती अगर बस हस्ती में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाजुक हकीकत न होती। जनाब सदर मुदर्रिस मोहतरम अस्सातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे इस महफिल में जिस मौज़े पर लब कशाई करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है ख़वातीन और माशरा। सदर अली वक़ा ख़वातून माशरे में गैर इम्तज़ी सुलूक, इज़्ज़त और एहतराम के साथ बर्ताव की वुसअत हक है। उनकी हकीकों की पामाली नाकाबिल अमल है। का यहाँ पर प्रोग्राम लेने के लिए, उसी तरह से सुरक्षा का जहाँ पर ताल्लुक आ रहा है, सुरक्षा से मुंसलिक जो बात है, अपनी सेल्फ डिफेंस से, सेल्फ प्रोटेक्शन से, आत्म सौता संरक्षण जिसको कहते हैं, ये सारी बातें लड़कियों से जुड़ी हुई है और लड़कियां ही इधर ध्यान नहीं दे रहे, लड़कों। हाँ, सेल्फ डिफेंस, इसका मतलब होता है स्वताचे संरक्षण। लड़के बोल रहे हो, तुम बोलो ना, स्वताचे संरक्षण। व्यक्तिमत्वाला तुमच्या समोर देत आहे श्वेता मॅडम साहेबा यांनी महिला आणि जे महिला अधिकार होत आहे त्यांच्यावर काहीतरी शिकलेलं आहे आणि महिला जागतिक दिनाच्या स्वरूपात तुमच्या समोर ते काही 2 शब्द सांगणार आहे। तर सर्वांनी आपल्या जागेवर गप्प बसायचं आहे आणि ऐकायचं आहे। मदरसे के ज्येष्ठ शिक्षिका मोहतरमा वहीदा बेगम शेख नजीर साहिबा, जो बहुत ही कम दिन हमारे स्कूल में हमारे साथ, इसी साल इनका रिटायरमेंट है, हमको आंसू के हवाले करके जाने वाले हैं। ये यादों की एक धुवर देके जाने वाले हैं। ये हमारे बाजी हस्मुत